हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू FS6 उर्दू चैनल। अभी हम प्रैक्टिकली इस फ्लाइट को जो कि टोनकन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए RNAV अप्रोच है उसको प्रोसीड करने वाले हैं। इस वक्त हम हैं पॉइंट मेल्बो पे और पॉइंट मेल्बो से हम एक हेडिंग लेंगे 245 डिग्रीज और अपने डिसेंट को हम लेके जाएंगे 8000 फुट पे और हमारी नेक्स्ट लेग होगी TG017 जैसे ब्रीफिंग के दौरान मैंने आपको बताया था। अगर आप गौर करें बाहर मौसम की जो सूरत हाल हम फील कर सकते हैं कि वो बहुत शदीद किस्म की है। हमें बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इस सूरत में बजाय इसके कि हम बाहर ग्राउंड कंडीशंस को वेरीफाई करें, इससे बेहतर है कि हम अपने कॉकपिट में अपने इंस्ट्रूमेंट पे ध्यान दें और जो हमारे मेन इंस्ट्रूमेंट इस मामले में हमारी हेल्प कर सकते हैं वो है हमारा सबसे पहले कॉकपिट के अंदर हमारा ऑल्टीट्यूड इंडिकेटर, एटीट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड और हमारा नेविगेशन डिस्प्ले, उसके अलावा हमारे इंजन की स्टेट और इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमारी स्पीड जो है वो किसी सूरत एक्सेसिव ना हो ताकि हम अपनी अप्रोच को एक फ्लुएंसी के साथ, एक रिज़म के साथ कंटिन्यू रख सकें। हम अपनी फाइनल प्रिपरेशन लर्निंग के लिए जो है उसको कंटिन्यू किए हुए हैं। ऑटो ब्रेक मैंने मैक्सिमम की बजाय थोड़े कम रखे हैं बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर में अगर आप देखें तो जितने भी एयरक्राफ्ट हैं ये बहुत जल्दी इनकी ब्रेकिंग इफेक्ट्स आप फील कर सकते हैं जो कि रियल लाइफ में बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बहरहाल ऑटो ब्रेक्स को मैंने जस्ट बिलो मैक्सिमम रखा है और थोड़ी देर में हम अपने फाइनल अप्रोच फिक्स के पास पहुंच जाएंगे जो कि है हमारा TG014। लेकिन TG015 और 014 के बीच में क्योंकि डिस्टेंस जो लेग है वो बहुत शार्ट है तो आप उसमें से किसी वक्त भी अपनी लैंडिंग गियर को, जहाज़ की लैंडिंग गियर को डाउन कर सकते हैं। बहरहाल हम कंटिन्यूसली नीचे को डिसेंड कर रहे हैं और हमारा जो टारगेट आल्टीट्यूड इस वक्त है वो 8000 फुट जो कि TG017 पे होना चाहिए। TG17 से हम हेडिंग 222 लेंगे जो कि हमें लेके जाएगी TG015 लेग की जानिब और जब हम TG015 लेग पे पहुँचें तो हमारा जो मिनिमम डिसेंट आल्टीट्यूड होना चाहिए वो 7000 फुट होना चाहिए और उसके बाद हमारा फाइनल अप्रोच फिक्स आएगा जिस पे जो कि हमारा लाइकली और इनफैक्ट यू कैन से कि मिस्ड अप्रोच पॉइंट पे होगा, लेकिन वो हमारी डिसीजन हाइट नहीं होगी। डिसीजन हाइट हमारी जो है वो TG011 पे होगी जहाँ पे हमें डिसीजन लेना होगा कि क्या हम मिस्ड अप्रोच एग्जीक्यूट करेंगे या हमें लैंडिंग एग्जीक्यूट करनी है। क्योंकि अभी इस वक्त हम थोड़ा ग्राउंड कंडीशन देख सकते हैं लेकिन उसके बावजूद इट्स नॉट एडवाइज्ड कि हम वेयर फॉर रेफरेंस यानी विजुअल फ्लाइट रेफरेंस पे ध्यान दें, बल्कि हमें अभी भी अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ही नैव एड पे गुजारा करना होगा और उसके साथ ही हमें अपने एयरक्राफ्ट को फर्दर आगे बढ़ाना होगा। हम इस वक्त पहुंचने वाले हैं TG015 पे जो कि नियरली हमारा फाइनल अप्रोच फिक्स के क्वाइट करीब है और कुछ ही देर में हम अपने जहाज़ के लैंडिंग गियर को डाउन कर देंगे। हम अपनी फाइनल अप्रोच के लिए, फाइनल लैंडिंग के लिए अपनी फाइनल प्रिपरेशन करेंगे। ये हमारा फाइनल अप्रोच फिक्स और इसके साथ ही हम अपने लैंडिंग गियर को करते हैं डाउन। ये रहा हमारा लैंडिंग गियर, इसको हमने डाउन किया। हाई विंडी कंडीशन को मैंने चॉइस किया इंटेंशनली है। इनफैक्ट मैंने इस वेदर कंडीशन को चॉइस किया है ताकि हम मैक्सिमम जो बेस्ट आउटपुट ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर X गोल्ड एडिशन एक्सेलरेशन पैक से, ताकि हम फील कर सकें कि रियल लाइफ में पायलट्स के लिए इस फ्लाइट को एग्जीक्यूट करना कितना हार्ड एंड टफ जॉब है। हम नियरली TG014 के पास पहुंचने वाले हैं और अपने आल्टीट्यूड को हमें यहाँ पे कंसल्ट करना है। आइए सेलेक्ट करते हैं अपनी अप्रोच स्पीड। ये अगर हम 40 फ्लैप के साथ जाएं तो अप्रॉक्सीमेटली 150, लेकिन ये जस्ट फॉर एन आइडिया, जस्ट फॉर एन एक्नॉलेजमेंट पर्पस, ताकि हम एंड टाइम पे अगर ऑटो पायलट के साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं डिसेंडिंग तो हमारी फ्लाइट स्पीड जो है वो कंट्रोल सिचुएशन में रहे। हम इस वक्त उस वैली के अंदर दाखिल होने वाले हैं जिस वैली में से जाके एक बॉक्स वैली है, जिस वैली को फॉलो करते हुए हम फर्दर अपनी फाइनल
जो डिसेंट है उसको कंटिन्यू करेंगे। और ये हमने फाइनल टर्न उस वैली के अंदर लिया जो कि स्टार्ट होती है लाइकली TG014 के गिर्द। और यहाँ से हम फर्दर अपना डिसेंट जो है वो मिस्ड अप्रोच पॉइंट तक कंटिन्यू करेंगे। हमारा मिस्ड अप्रोच पॉइंट ऑलवेज रिमेंबर TG011 है, जिस पे हमारा अल्टीट्यूड बिटवीन 4000 टू 4200 होना चाहिए बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर में। और ये है वो वैली जिसके बारे में आपसे कह रहा था। माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर में अल्टीट्यूड्स को कंट्रोल करना ना सिर्फ डिफ़िकल्ट है बल्कि बहुत दुश्वार रहता है। चुनाचे इसमें नॉर्मल लाइफ में पायलट्स 100± फीट उनके लिए नेग्लिजिबल अल्टीट्यूड होता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर में मैं समझता हूँ कि इसको ऑलमोस्ट हमें 200 फुट कंसिडर करना चाहिए बिकॉज फ्लाइट सिमुलेटर में अल्टीट्यूड्स जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनको मैनुअली फ्लाई करते हुए या इवन ऑटो फ्लाई करते हुए स्पेशली डिसेंट डाउन स्टेप डाउन डिसेंट्स अप्रोच में ये बहुत हार्ड हो जाता है। अब हम पूरा ग्राउंड कंडीशन जो है उसको देख सकते हैं और इनफैक्ट अगर आप गौर से देखें तो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग इफेक्ट्स आप देख सकते हैं कि वेदर की कंडीशंस क्या हैं। ये हमारे लिए इतना इजी नहीं होगा कि हम इस अप्रोच को आसानी से एग्जीक्यूट करें। ऑटो पायलट मैंने ऑफ कर दिया है और हाँ, यहाँ से हम पूरी की पूरी जो फ्लाइट का बाकी पाथ है वो हम मैनुअली फ्लाई करेंगे। ग्राउंड काफ़ी हद तक हमें वाज़े क्लियर नज़र आ रहा है, लेकिन स्टिल हमें अपने इंस्ट्रूमेंट को उसके बावजूद उनकी जो स्कैनिंग है उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा बिकॉज हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ही हमारे सबसे बेटर सपोर्ट हैं जो कि हमें वक्त वक्त से जिनको स्कैन करके हम ये जान सकते हैं कि हम इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं। और कुछ हद तक हमें वो हाईवे वो रोड नज़र आ सकता है कि जिस रोड की मैं आपको ड्यूरिंग ब्रीफिंग बता रहा था वो हमारे लेफ़्ट साइड पे रहेगा, हमें उसके राइट साइड पे रोड के साथ साथ चलना है और उसी रोड को फॉलो करते हुए हम अपने फाइनल अप्रोच पॉइंट तक पहुंचेंगे जो कि हमारा इनफैक्ट हमारा डिसीजन पॉइंट भी होगा। और अब आई थिंक वो रोड बिल्कुल हमें क्लियरली नज़र आ सकता है। यहाँ पे पहुँच के अगर हमें रनवे या रनवे की पॉपी लाइट्स जो हमारी अप्रोच लाइट हैं, प्रेसिजन अप्रोच इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस जो है, अगर वो हमें नज़र नहीं आती हैं तो हमें अपनी अप्रोच को मिस्ड अप्रोच डिक्लेयर करके मिस्ड अप्रोच एग्जीक्यूट करना होगी। और आई थिंक अभी हमें रनवे लेफ्ट साइड पे एयरपोर्ट क्लियरली हम देख सकते हैं कि एयरपोर्ट कहाँ पे मौजूद है। चुनांचे हम इस अप्रोच को कंटिन्यू करेंगे और हम फाइनल डिसीजन। और ये है वो हिल जिसके बारे में मैं ब्रीफिंग के दौरान आपसे कह रहा था। इस हिल के बिल्कुल करीब पहुँच गए, आप देखेंगे रोड लेफ्ट साइड पे टर्न हो रहा है और इसी कर्व को फॉलो करते हुए हम अपने डिसीजन हाइट के बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं और ग्राउंड हमें वाज़े नज़र आ रहा है। एयरपोर्ट को हम देख सकते हैं, हम कर्वेचर को फॉलो करते हुए जाएंगे और सून हम पहुंचने वाले हैं स्टार जंक्शन की जानिब। कीप ऑन टर्निंग, हमारा बैंक एंगल मोर देन 30 डिग्री नहीं होना चाहिए। हम एग्जैक्टली ग्लाइड स्लोप पे इस वक्त स्टेब्लिश हो चुके हैं और ये है वो स्टार जंक्शन जिसके बारे में ब्रीफिंग में भी आपसे मैंने कहा है। और यहाँ पे आके हमें स्पीड को कंट्रोल करना है। क्रॉस विंड हमें डेफिनेटली बहुत अफेक्ट कर रही है। इट्स रियली हार्ड टू कीप एट ग्लाइड स्लोप। हम थोड़ा सा हम अपने ग्लाइड पाथ से थोड़े से चूक गए हैं बट इट्स ऑल राइट। ऐसी अप्रोचेस में ये नॉर्मल बात है। लेट्स ट्राई टू मेंटेन सेंट्रल लाइन। आई होप कि अगर हम देख सकें, अगर मैं आपको दिखा सकूं और आप देख सकते हैं विंड सॉक कि कितनी हवा का प्रेशर है हम पे हमारे जहाज़ पे। और सेंट्रल लाइन, और ये सेंट्रल लाइन टच डाउन रिवर्स थ्रस्टर्स एंड दैट्स ऑल अबाउट। और अभी लेट द एरोप्लेन itself to come down at a normal speed. Thank you very much guys.